चंबल के डकैतों का कभी देश में खौफ हुआ करता था। इन्हीं में से एक था डकैत निर्भय सिंह गुज्जर, जो चंबल के बीहड़ में डकैत निर्भय सिंह का एक छत्र राज चलता था। डाकू निर्भय सिंह अय्याश और रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। चंबल के बीहड़ों में 3 महिलाएं उसके साथ रहा करती थीं। खास बात यह थी कि निर्भय सिंह ने इन तीनों का अपहरण किया था। निर्भय गुज्जर का जन्म वर्ष सन 1961 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के पचदौरा गांव में हुआ था। उसकी 5 बहनें और एक भाई भी था। निर्भय गुज्जर के पिता के पास 7 से 8 बीघे जमीन हुआ करती थी। सिंचाई के साधन की कमी के कारण खेत में पैदावार कम होती थी। जमीन व आमदनी कम होने की वजह से घर का लालन पालन करना मुश्किल हो रहा था। उस समय निर्भय के मामा ने निर्भय के पिता को कहा कि आप हमारे गांव गंगादासपुर ही आ जाओ और आपको कुछ जमीन दे देंगे, आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेना। इसके बाद निर्भय के पिता मान सिंह अपने बच्चों को लेकर अपनी ससुराल गंगादासपुर चले गए। अब सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन गंगादासपुर वालों को मान सिंह का ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता था। इसी बात को लेकर गांव वाले निर्भय गुज्जर के मामा से झगड़ा करते रहते थे। यह सब निर्भय गुज्जर को अच्छा नहीं लगता था। पूरा गाँव एक तरफ था और निर्भय के मामा अकेले एक तरफ। गांव वाले निर्भय सिंह के मामा को जमीन हड़पना चाहते थे। यहीं से निर्भय के डाकू बनने की कहानी शुरू होती है। इसके बाद निर्भय गुज्जर बागी बन गया। 25 वर्ष की उम्र में जालौन जिले के चुरकी गांव में निर्भय ने एक अमीर शख्स के घर डाका डाला, लेकिन निर्भय गुज्जर पकड़ा गया। पुलिस ने निर्भय गुज्जर को पकड़कर जमकर लाठियां बाजी और उसे जेल में बंद कर दिया। जेल से छूटने के बाद निर्भय गुज्जर सीधे चंबल के बीहड़ पहुंच गया और डाकू लाला राम की शरण ले ली। डाकू लाला राम की गैंग में रहकर निर्भय सिंह ने जमकर लूट अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया। डाकू लाला राम ने निर्भय गुज्जर की शादी गैंग में रह रही सीमा परिहार से करा दी, लेकिन सीमा परिहार ने 2 वर्ष बाद ही निर्भय गुज्जर को अपनी गैंग से निकाल दिया। सीमा परिहार को निर्भय गुज्जर की असलियत पता चल गई थी कि निर्भय गुज्जर जिस गांव में लूटपाट करने जाता वहां महिलाओं के साथ बलात्कार करता। इसी कारण सीमा परिहार ने उसे अपने गैंग से निकाल दिया और उसे हमेशा के लिए संबंध भी खत्म कर दिए। अब तक डकैत निर्भय सिंह गुज्जर ने अपहरण और लूटपाट कर अच्छा पैसा कमा लिया था। इसके बाद उसने खुद का एक गैंग खड़ा किया जिसमें लगभग 60 डकैत थे और उनके पास 315 बोर की बंदूकों के अलावा AK-47 और AK-56 जैसे हथियार हुआ करते थे। स्थानीय पुलिस में भी डाकू निर्भय सिंह का काफी भय था। पुलिस निर्भय सिंह के साथ मुठभेड़ करने से बचती थी। निर्भय गुज्जर पर लगभग 200 लूट के मामले, डकैती, अपहरण और हत्या के दर्ज केस हुए। डकैत निर्भय गुज्जर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से 2.5 लाख और कुल मिलाकर के 5 लाख इनाम घोषित किया गया था। डाकू निर्भय सिंह गुज्जर ने डाकू बनते ही लड़कियों का अपहरण करना भी शुरू कर दिया। उसने 13 साल की नीलम गुप्ता का अपहरण किया और कुछ समय उसे चंबल में रखने के बाद उससे शादी कर ली। कुछ समय बाद निर्भय गुज्जर सरला का अपहरण कर ले गया। 1990 में डकैत निर्भय गुज्जर ने एक बेटा गोद लिया था जिसका नाम श्याम था। श्याम भी डकैत बन गया। निर्भय गुज्जर ने श्याम की शादी सरला से कर दी थी, लेकिन श्याम ने सरला को निर्भय गुज्जर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और फिर उसके गैंग के साथ बगावत कर दी। इसी बीच निर्भय गुज्जर की पत्नी नीलम और श्याम एक दूसरे को दिल दे बैठे। 2005 में निर्भय गुज्जर का दत्तक पुत्र श्याम और उसकी पत्नी नीलम सारा माल लेकर भाग गए। निर्भय गुज्जर का दत्तक पुत्र निर्भय गुज्जर की पत्नी नीलम को भगा कर ले गया। उसके बाद निर्भय गुज्जर ने दत्तक पुत्र श्याम की बीवी सरला से शादी कर ली। श्याम और नीलम ने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और डाकू निर्भय गुज्जर के खुफिया ठिकानों की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और 2005 में ही चंबल के आतंक निर्भय गुज्जर को ढेर कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर इस तरह का वीडियो देखना आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को तुरंत लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।